पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर फिरोजपुर में भीषण आग लगी है। घर के बाड़ी में आग लगी है। एक से कई घरों तक की आग फैल चुकी है। आग से कोई जनहानि हालांकि नहीं हुई है। तस्वीर देखिए आप, भीषण आग की तस्वीरें पंजाब के फिरोजपुर से आई है, जहां पर घर के बाड़ी में भीषण आग लग गई और एक से कई घरों तक की आग फैलती चली गई। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन तस्वीरों को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन जनहानि नहीं हुई, किसी की मौत नहीं हुई, किसी की मृत्यु नहीं हुई। लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये भीषण आग लगी है। यहाँ पर पंजाब के फिरोजपुर से तस्वीरें आई हैं। कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन तस्वीरों को देख के ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक घर से कई घरों तक ये आग फैली और अपने जद में कई घरों को चपेट में ले लिया। आसपास के क्षेत्र में ये आग फैल गई। पंजाब के फिरोजपुर से तस्वीरें आई हैं, जहां पर भीषण आग लगी है। आग से कोई जनहानि हालांकि नहीं हुई है, राहत की बात है, लेकिन एक घर से कई घरों तक ये आग फैलती चली गई। इधर जम्मू कश्मीर के डोडा में सड़क हादसे में फिसलकर कार खाई में गिरी। आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के डोडा में सड़क हादसा हुआ है, जहां पर कार खाई में गिर गई फिसलकर। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 2 घायल हुए। तो जम्मू कश्मीर में यह हादसा हुआ, जहां पर सड़क पर कार फिसलकर खाई में गिर गई और यहां पर 2 लोगों की मौत हुई है, 2 घायल हुए। तो 500 मीटर नीचे खाई में जा गिरी ये कार। इसमें सवार 2 लोगों की मौत हुई। हादसे में कार कई हिस्सों में बंट गई। ऐसा बताया जा रहा है कि हादसे में कार कई हिस्सों में बंट गई और इसमें सवार 2 लोगों की मौत हुई है, 2 घायल हुए। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की कोशिश नाकाम कर दी गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू में हाईवे से आईडी भी बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी इस वक्त जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। तो लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं और अभी की अपडेट यह है कि जम्मू में हाईवे से आईडी भी बरामद किया है। यहां पर फोर्स ने, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। जम्मू से बड़ी खबर, आतंकी हमले की कोशिशें नाकाम कर दी गई और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन सेना के जवान चला रहे हैं। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सुबह के 7 बजने को है और वक्त हो चला है हमारे बुलेटिन 7 की बड़ी बात का। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दौरा। डोंगरगढ़ में विद्यासागर महाराज के लेंगे आशीर्वाद। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। सिवनी और खंडवा में भी चुनावी सभा। छत्तीसगढ़ में दिग्गजों के चुनावी दौरे। पेंड्रा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जनसभा को करेंगे संबोधित। सीएम योगी बीजापुर, बस्तर, राजनांदगांव और भाटापारा में करेंगे प्रचार। तखतपुर में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की सभा। सीएम शिवराज आज 8 विधानसभाओं में करेंगे चुनावी सभा। सिंगरौली, सिहावल और चुरहट में भरेंगे ओंकार। पीसीसी चीफ कमलनाथ दतिया और श्योपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सागर में भरेंगे ओंकार। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत देवास में चुनाव प्रचार करेंगे। पन्ना के गुन्नौर में अखिलेश यादव की जनसभा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पंडरिया और पाटन में करेंगे चुनाव प्रचार। राजनांदगांव में करेंगे जनसंपर्क। छत्तीसगढ़ कांग्रेस आज जारी करेगी घोषणा पत्र। धान का दाम बढ़ाने समेत कर सकती है कई बड़ी घोषणाएं। टीएस सिंहदेव बोले, बीजेपी से बेहतर होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 सीटों पर आज शाम 5 बजे थमेगा चुनावी प्रचार। डोर टू डोर कैंपेन करेंगे प्रत्याशी।
नारायणपुर में नक्सली ने की बीजेपी नेता रतन दुबे की हत्या। बीजेपी ने लगाया टारगेट किलिंग का आरोप। गृह मंत्री साहू बोले, हार के डर से कोई हत्या नहीं कराता। एमपी बीजेपी ने 35 बागियों को पार्टी से 6 साल के लिए किया निष्कासित। बगावत को लेकर पार्टी ने किया सस्पेंड नेताओं में पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक भी शामिल। और वर्ल्ड कप में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला। कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा मैच। तो हेडलाइंस के बाद अब नजर डाल लेते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। तो आज बिहार के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। दूसरी बड़ी खबर है, पीएम मोदी ने इंग्लैंड के सीएम ऋषि सुनक से फोन पर बात की। तीसरी बड़ी खबर है, नेपाल में भूकंप से मरने वालों की संख्या 157 तक जा पहुंची है। मुकेश अंबानी को मारने की धमकी देने वाले 2 गिरफ्तार किए गए हैं। पांचवी बड़ी खबर, इंग्लैंड वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, ऑस्ट्रेलिया ने 33 रनों से हरा दिया। छठी खबर, 401 रन बनाकर वर्ल्ड कप में डकवर्थ लुइस नियम से न्यूजीलैंड हारा है। और 7वीं और अंतिम खबर, वर्ल्ड कप में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला। और अब आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर पहले चरण के मतदान के लिए आज प्रचार थम जाएगा। आज शाम 5 बजे के बाद प्रचार नहीं होगा, चुनावी सभाएं नहीं होंगी। डोर टू डोर कैंपेन प्रत्याशी कर सकेंगे। पहले चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है। 20 सीटों पर 223 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो आज पहले चरण के लिए प्रचार का शोर थम जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को पहले चरण के लिए मतदान होगा और उसके पहले आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। 20 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। 20 सीटों पर 223 उम्मीदवार मैदान में हैं। और अब डोर टू डोर कैंपेन सभी कर सकेंगे। पहले चरण के मतदान के लिए आज प्रचार का शोर थम जाएगा। आज शाम 5 बजे के बाद चुनावी सभाएं नहीं होंगी, लेकिन जो प्रत्याशी हैं वो लोगों से मिल सकते हैं, डोर टू डोर कैंपेन करके अपना प्रचार कर सकते हैं। और अब आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में होने वाले राजनेताओं के दौरे के बारे में। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डोंगरगढ़ चंद्रगिरी में जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज का आशीर्वाद लेंगे। तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बीजापुर बस्तर में सभा करेंगे और राजनांदगांव और भाटापारा में रोड शो भी करेंगे। तो वहीं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पेंड्रा में आम सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी नेता भी यहां पर मौजूद रहेंगे। तो ये अहम दौरे हैं जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में दिग्गज जुटेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा आज दौरे पर रहेंगे छत्तीसगढ़। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी चुनावी रण में कौन कौन से नेता और कहां कहां दौरा करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिवनी के लखनादौन और खंडवा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और कल भी प्रधानमंत्री ने रतलाम में चुनावी हुंकार भरी थी। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सागर के सुर्खी विधानसभा के बिलहरा, नरियावली के कर्रापुर और बंडा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में सभा करेंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी आज मध्य प्रदेश के चुनावी रण में उतरेंगे। अखिलेश यादव पन्ना के गुनौर में आम सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान सपा के प्रत्याशी यहां पर मौजूद रहेंगे। तो ये मध्य प्रदेश में जो दिग्गज पहुंचने वाले हैं उन्हें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी का भी दौरा है, राजनाथ सिंह का भी दौरा है और अखिलेश यादव का भी दौरा है। रुक करेंगे रायपुर से मिल रही बड़ी पॉलिटिकल खबर का, जहां पर आज कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। सीएम भूपेश बघेल और वरिष्ठ नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। धान का दाम कांग्रेस बढ़ा सकती है। महिलाओं और युवाओं को लेकर भी बड़ी घोषणा होगी। आदिवासियों और गरीबों पर यह घोषणा पत्र पूरी तरीके से फोकस होगा। तो बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और अब बारी
कांग्रेस की। हालांकि कांग्रेस इसमें आगे चल रही है, 17 घोषणाएं हो चुकी है कांग्रेस की, लेकिन घोषणा पत्र आधिकारिक तौर पर आज जारी होगा। अब क्योंकि अब बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, तमाम तरह की घोषणाएं की हैं किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए। अब देखना ही है कि इसमें क्या कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या खास हो सकता है। लेकिन वही कहा जा रहा है कि इसमें भी आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं कांग्रेस कर सकती है, जिस पर सभी की नज़र टिकी हुई है। क्योंकि बीजेपी के घोषणा पत्र आने के बाद लगातार सभी को कांग्रेस के घोषणा पत्र का इंतजार था। तो धाम का दाम भी आज कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में बढ़ाकर घोषित कर सकती है। महिलाओं और युवाओं को लेकर भी कुछ बड़ी घोषणाएं कांग्रेस के घोषणा पत्र में हो सकती है। इसके अलावा आदिवासियों और गरीबों पर भी ये घोषणा पत्र फोकस होगा, ऐसी जानकारी है। क्योंकि बीजेपी के घोषणा पत्र में वो तमाम बिंदु जो नजर आए, उसके अलावा भी कुछ और बेहतर की उम्मीद की जा सकती है। बड़ी घोषणा यहां कांग्रेस कर सकती है। भोपाल से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर टिकट बंटवारे के बाद बगावत पर बीजेपी ने कार्रवाई की है। 35 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। घोषित प्रत्याशियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। दूसरी पार्टी और निर्दलीय जाने वाले नेताओं पर एक्शन लिया गया है। सस्पेंड नेताओं में पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक भी शामिल हैं। तो प्रत्याशी घोषित होने के बाद कई जगह पर बगावत देखने को मिली थी बीजेपी में, और इसके बाद अब कार्रवाई हुई है घोषित प्रत्याशियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को लेकर। पूर्व मंत्री स्तर के लेकर कई बड़े नेताओं पर पार्टी ने कार्रवाई कर दी है। सस्पेंड नेताओं में पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक भी हैं, जिन पर कार्रवाई। इधर छत्तीसगढ़ में भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बड़ी कार्रवाई की है। कांग्रेस के 6 बागी प्रत्याशियों पर कार्रवाई की गई है। पीसीसी ने 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित कर दिया है। रायपुर उत्तर से अजीत कुकरेजा को निष्कासित कर दिया गया है। जशपुर के प्रदीप खेत से 6 साल के लिए निष्कासित हो गए हैं। संजारी बालोद के मीना साहू को निष्कासित किया गया। कसडोल में गोरेलाल बर्मन को भी पार्टी ने निष्कासित किया है। रायगढ़ के शंकर लाल और मुंगेली के रूपलाल कोसरे को पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। तो कार्रवाई हुई है कांग्रेस की ओर से, जिनकी टिकटें कट गई थी वो बागी हुए, और बागी होने के बाद उन पर कार्रवाई हुई है। निष्कासन की कार्रवाई 6 लोगों पर, 6 पूर्व विधायक जिसमें है पूर्व विधायक स्तर के बड़े चेहरे, यहां पर पार्टी से निष्कासित कर दिए गए। जर्मनी के हैम्बर्ग एयरपोर्ट में हमलावर पहुंच गया। हवाई अड्डे के रनवे पर कार लेकर पहुंच गया। रनवे पर कार पार्क करने के बाद आग भी लगा दी। तो हवाई पट्टी पर पेट्रोल छिड़ककर उसने आग लगा दी। हवाई अड्डे के भीतर लोगों को बंधक बनाने की भी खबर मिल रही है। तो हथियारबंद हमलावर को रोकने की कोशिश लगातार जारी है। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां तैनात कर दिया गया है। विमानों की आवाजाही को रोका गया है। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं मुस्तैदी के साथ यहाँ पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, लेकिन सुरक्षा में बड़ी चूक कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ जर्मनी के हैम्बर्ग एयरपोर्ट पर हमलावर पहुंच जाता है कार लेकर, वहाँ पर आग भी लगा देता है। तो ये एक बड़ी चूक भी कहा जा सकता है। साथ ही अब इसे पकड़ने की कोशिश लगातार जारी है। भीतर लोगों को बंधक बनाने की भी खबर मिल रही है। ऐसे में कई लोगों की जान को खतरा भी है। तो जर्मनी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर हैम्बर्ग के एयरपोर्ट पर एक हमलावर ने लोगों को बंधक बनाया, या कार लेकर पहुंच गया, उसने आग लगा दी है, और इस वक्त पुलिस बल को यहां पर तैनात किया गया है। इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 3 विधानसभाओं का दौरा करेंगे। कबीरधाम, राजनांदगांव और पाटन में दौरा करेंगे। दोपहर 12 बजे रणवीरपुर कबीरधाम में वो आम सभा भी करेंगे। दोपहर 1:45 बजे यानी 1:45 पर राजनांदगांव में जनसंपर्क करेंगे। शाम को 5:10 पर पाटन में आम सभा को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। तो बड़ा दौरा, चुनावी दौरा है अंतिम दौर में, क्योंकि अब चुनाव, दूसरे चरण का चुनाव होना है। आज मुख्यमंत्री की सभा होगी, राजनांदगांव में जनसंपर्क करेंगे 1:45 बजे, और शाम को 5:10 पर पाटन में आम सभा को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे, जहां से वो खुद प्रत्याशी है, उनका क्षेत्र है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज 3 विधानसभाओं का अहम दौरा, जहां पर वो
पार्टी प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे। कबीरधाम, राजनांदगांव और पाटन का मुख्यमंत्री दौरा करेंगे और यहां से जो प्रत्याशी हैं उनका सभी का के लिए वोट की अपील लोगों से करेंगे। तो दूसरे चरण के चुनाव के लिए अब सभी जो स्टार प्रचारक है वो जुट चुके हैं। अब क्योंकि आज शाम 5 बजे पहले चरण का चुनाव प्रचार अभियान थम जाएगा, अब दूसरे चरण के लिए सभी दिग्गज अपनी ताकत झोंक देंगे। तो आज मुख्यमंत्री का दौरा है, 3 विधानसभाओं में आज दौरा करेंगे। कबीरधाम, राजनांदगांव और पाटन का आज मुख्यमंत्री दौरा करेंगे। रायपुर से एक और अहम खबर, जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का जो छत्तीसगढ़ दौरा है, आज सुबह 8:50 पर यानी अब से कुछ देर बाद रायपुर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। रायपुर एयरपोर्ट से केशकाल के रवाना होंगी। केशकाल, हरसगांव और कोंडागांव में रोड शो करेंगे। दोपहर 1:15 पर कोंडागांव में सभा को भी संबोधित करेंगे। शाम 4:15 पर कटघोरा में आम सभा को संबोधित करेंगे और शाम 6:30 पर कोरबा में आम सभा को संबोधित करेंगे। यानी कि पहले चरण में जहां पर चुनाव होने हैं वहां पर पहले पहुंचेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, वहां पर कुछ सभाएं करेंगे और उसके बाद वहां से निकलकर दूसरे चरण के जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर आज वो आम सभा को संबोधित करेंगी। पार्टी प्रत्याशी के लिए वो समर्थन मांगेंगे, समर्थन जुटाएंगे। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज छत्तीसगढ़ दौरा, पहले वो बस्तर क्षेत्र में कुछ विधानसभा सीटों पर पहुंचेंगी, वहां पर पार्टी प्रत्याशियों के लिए कुछ सभाएं कर सकती हैं और उसके बाद वो वापस जाने के पहले यहाँ पर जो दूसरे चरण में जो वोटिंग होनी है, जहाँ पर मतदान होना है, वहाँ पर पार्टी प्रत्याशियों के लिए वो लोगों से वोट की अपील करेंगे। यहाँ पर आम सभा को भी संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियों के बीच नारायणपुर से एक बड़ी खबर आई है। कौशलनार में बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष रतन दुबे की नक्सलियों ने हत्या कर दी। रतन दुबे चुनाव प्रचार के लिए ग्राम कौशलनार निकले थे और रतन दुबे की हत्या के बाद सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि राजनीतिक हत्याओं के क्रम में एक और बलिदान, बीजेपी के एक और सिपाही को बलिदान देना पड़ा। जिला पंचायत सदस्य रतन दुबे की हत्या की गई। इस घटना की मैं निंदा करता हूं, ईश्वर से मृत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। इधर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने जिलाध्यक्ष रतन दुबे की हत्या को टारगेट किलिंग बताया और इसका बदला बीजेपी की जीत के साथ लेने की बात कही। इधर प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि हत्या कुल्हाड़ी से या बंदूक से ये स्पष्ट नहीं हो पाया। श्री रतन दुबे जो एक इंटीरियर गांव में कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे थे, उस समय नक्सलियों ने कुल्हाड़ी से उन पर आक्रमण किया। निर्मम हत्या की गई है कि नक्सलवादी इस समय हताशा में है। उनको भय लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो शायद हम नहीं रह पाएंगे। इस तरह की घटना है और ये टारगेट किलिंग निरंतर वो करते जा रहे हैं और इससे लगता है कि राज्य सरकार के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति एक ढंग बदतर से बदतर हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष रतन दुबे जी की निर्ममता पूर्वक हत्या की गई है। बाजार में सभा कर रहे थे पार्टी के पक्ष में और उनकी कुल्हाड़ी से मारकर हत्या की गई है। इस तरह से लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और छत्तीसगढ़ को रक्त रंजित करने वाली ये भूपेश बघेल की सरकार अब जाने वाली है। चुनाव हारने जीतने के लिए कोई आदमी हत्या कराता है क्या? सोचना, यानी आरोप लगाने के पहले भी सोचना चाहिए इस चीज़ को। कोई दूसरा आरोप लगाते डर गए हैं, भयभीत हो गए हैं, तो ये समझ में आता है। हार के डर से हत्या कराना ये थोड़ा उचित मुझे नहीं लगता। इस टारगेट किलिंग है और इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र नज़र आता है। हमारे सम्मानीय रत्नेश दुबे जी जो जिला उपाध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पार्टी उसके साथ खड़ी है और किसी भी हमारे कार्यकर्ता का मनोबल गिरने नहीं देंगे। ये बहुत बड़ा निंदनीय है और पूर्व में भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्षता के साथ भी हुआ। हमेशा हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो जिस प्रकार टारगेट बनाया जा रहा है बहुत बड़ा निंदनीय है।
इस संबंध में हम अग्रिम विवेचना कर रहे हैं अपराध पंजीबद्ध करके। जहाँ पे भी चुनाव प्रसार की जो हमें पूर्व में सूचना मिलती है वहाँ पे अपना पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगा रहे हैं। तो सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतना है, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ी समाचारों का बुलेटिन। हमर बानी अमरकोट मेरी सहयोगी शुभांगी के साथ।